निनादवदमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाहतं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलबीजवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपाविके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिष्ठन मम सर्वमङ्गलाकलाकथं मञ्जरि रसप्रवाहमाधुरि विलिम्बनः मधुरसं भ्रान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्धकान्धकान्तकं समन्धकान्तकं भजे। नाना जी, यह कवच हमें ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था। हमने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके इसे प्राप्त किया है। इसे पहनने के पश्चात इंद्र भी हमारे सामने आने का साहस नहीं कर सकता, तो फिर दूसरा कौन आएगा? यह कवच अभेद है, अजय है, कोई अस्त्र इसका भेदन नहीं कर सकता। परंतु किसी अबला का श्राप तो इसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हाँ नाथ, यदि कोई सती स्त्री श्राप दे तो स्वयं ब्रह्मा और शिव भी उससे किसी प्रकार से आपकी रक्षा नहीं कर सकते। फिर ये कवच क्या कर लेगा? और सीता तो परम सती स्त्री है। मुझे बस उसी से डर लगता है कि वो कहीं आपको श्राप न दे दे। वो तो महान पतिव्रता स्त्री है, उसका श्राप कभी वृथा नहीं जा सकता और वहां कोई कवच आदि काम नहीं आ सकते। मैं आपकी वीरता पर संदेह नहीं कर रही। आपका सामना तो देव दानव गंधर्व किन्नर कोई नहीं कर सकता। फिर केवल एक नर की शक्ति आपके सामने क्या चीज हो सकती है? परंतु एक पतिव्रता के श्राप में इतनी शक्ति है कि वो एक महाशक्तिवान राजा को भी भस्म कर सकती है। इसलिए आज मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए नाथ। ये अशोक वाटिका से सीता को मुक्त करके उसे उसके पति के पास वापस लौटा दीजिए। महारानी मंदोदरी, यह समय सौत्या डा का नहीं, यह समय अपने देश की आन का है, लंका की, लंका निवासियों की और उन योद्धाओं की आन का है जिन्होंने लंका के नाम पर सबसे प्राणों की बलि दे दी। यदि इसी प्रकार दांतों में घास का तिनका दबाकर शत्रुओं के चरणों में मस्तक नवाना था और उसकी स्त्री को भेंट स्वरूप पुनः उसके पास लौटा देना ही था, तो इतने योद्धा अपने अपने भाइयों के इतने पुत्र क्यों मरवा दिए हमने? कुंभकर्ण, प्रहस, महापाश, अतिकाय, कुंभनिकुंभ और हमारा सबसे वीर पुत्र मेघनाद आकर हमसे पूछेंगे कि अंत में यही करना था तो हमें क्यों मरवा दिया, तो हम क्या उत्तर देंगे? तुम्हें उनकी चिंता है जो मर चुके हैं, परंतु मुझे उनकी चिंता है जो अभी जीवित हैं। यदि हम उनको बचा सके तो देश और जाति का भविष्य बच जाएगा। हे दशानन, इस देश का भविष्य इस समय तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम चाहो तो इसका विध्वंस होने से बच सकता है। तुम चाहो तो आज लंका मर सकती है और तुम चाहो तो आज लंका जी भी सकती है। नाना जी, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वह रामनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। इसलिए नाना जी, आज मुझसे जीवन के मोह की बातें मत करो। आज मुझे एक वैरागी की भांति अपना कर्तव्य समझकर निष्काम युद्ध करने दो। यही मेरा कर्तव्य है
इसी में रावण की शान है, इसी में लंका की आन है। राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोग और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ ही लिया जाएगा। महारानी मंदोदरी, हमारे शरीर नश्वर है, आत्माएं अमर है, इसलिए शरीर रहे न रहे इसका शोक न करना। केवल इतना विश्वास रखना कि तुम्हारा रावण कभी नहीं मरेगा। मरता वही है जिसकी कीर्ति मर जाती है। रावण की कीर्ति दिग्दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा, रावण अमर रहेगा। वनवासी भानु वानरों के साथ और मेरे कुलद्रोही विभीषण के विश्वासघात के सहारे की सहायता से अपने नाम के झंडे तूने जो गाड़ रखे हैं उनकी धज्जियां उड़ाने आ गया है रावण। रावण नाम है मेरा। बड़े बड़े दिक्पाल, देवी देवता, नाग गंधर्व तक को रुलाने वाला रावण। अवश्य रावण का अर्थ तो रुदन ही है लंकेश। तुम्हारी सार्वभौम सत्ता, अपार कब्जा और प्रचंड पराक्रम त्रिलोक में विख्यात है। तुमने अनीति, अनाचार और अत्याचार से पूरे संसार को आंसू में डुबोया है। अब यदि वही आंसू का सागर तुम्हें डुबो दे तो तुम्हारा ही होगा। रावण, संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, तीसरे केवल करते हैं, उसे पखानते नहीं। तुमने अभिमानवश पखान तो पहुंच कर लिया, अब करके क्या दिखाओगे यह तो इतिहास ही बताएगा। तपस्वी, यह तपोभूमि नहीं रणभूमि है, रणभूमि। ज्ञान का बखान मत करो, धनुष बाण से बात करो, धनुष बाण से। अवश्य कोई आकांक्षा अधूरी न रह जाए।
देशद्रोही, तू अपने देश, अपनी जाति, अपने कुल का जो कुछ अनिष्ट कर सकता था कर चुका। मैं चारों ओर तुझे ही ढूंढ रहा था, जिससे मैं अपने उस दिन की भूल का प्रायश्चित कर जो मैंने तुझे जीवित छोड़कर की। इंद्रजीत ठीक ही कहता था, तेरा परित्याग करते समय तुझे जीवित न छोड़ दिया होता तो लंका का इतिहास आज कुछ और होता। अच्छा हुआ तो सामने आ गया। यह प्रचंड शक्ति हमने तेरे लिए ही संभाल कर रखी। इससे तुझे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे, ब्रह्मा जी भी। या पुलस्त वंश का नाम निशान मिट जाएगा। सीता सौभाग्य विहीना होगी या मंदोदरी। नहीं ना, ऐसा न कहिए। गोद उजड़ गई, महल शमशान हो गए, अब मुझे तो हाथ भी न मत बनाइए। अब सीता को वापस लौटा दीजिए। सीता को लौटा दे? प्रेम के चंगुल में आया है, उसके जीते उससे नहीं छूटता। इतिहास में अमिट लेख रहेगा कि राम के जीते जी त्रिलोक की समस्त देवी शक्तियां मिलकर भी सीता को लंकेश से मुक्त नहीं करा सकती। मां, मेरे जीवन आधार अब इस वैसान कर दीजिए। साधारण नर नहीं है श्री राम। श्री मत कहो हमारे शत्रु को मंदोदरी। और अंत किसका? यही तो देखना है किसका अंत होगा। जब तक राम और रावण दोनों पृथ्वी पर रहेंगे तब तक वैर का अंत कैसे होगा? मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत होना आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वो साधारण नर नहीं है। इंद्रजीत भी उसे नारायण कह गया। यदि वह नारायण है तो भी जीत रावण की है, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर दर भटकना पड़ता है। उसकी यश गाथा संसार कैसे भूलेगा? परम वीर रावण अमर रहेगा। वैकुंठ में जो हमारे गौरव को कम नहीं कर सका, वो पृथ्वी पर हमारे गौरव को कैसे मिटा सकेगा?
रावण का अमर पद अक्षय था, अक्षय है और अक्षय रहेगा। प्राणनाथ, मंगल तिलक तो करवाते जाइए। रावण के पद की बाधा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता मंदोदरी, नहीं बन सकता। इतना क्यों इतरा रहे हो? रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम है रावण। तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। तुमने खरदूषण और विनाश को मारा, बेचारे वाली का छुपकर वध किया, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सबका प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सबका बैर निकालूंगा। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड।
प्रभु के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश करते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा। मैं आदरणीय समिति के अध्यक्ष आदरणीय हरि जी से निवेदन करूंगा कि रावण वध हो चुका है और अपने बीच आए हुए अतिथियों का आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और विजय पर्व पर आज हमारे बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आतंकवाद के प्रतीक के रूप में रावण का वध हुआ। मैं आदरणीय हरि जी से निवेदन करूंगा कि तो देखा आपने, बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के बाद लखनऊ के ऐशबाग में लीला भी देखी। उन्होंने वो कार्यक्रम भी देखा जिसमें पूरा प्रसंग था रावण वध का। अभी भी प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद हैं। पीएम मोदी ने लखनऊ के ऐशबाग में दशहरा मनाया। पीएम मोदी ने इस मौके पर जय श्री राम के नारे के साथ भाषण की शुरुआत की। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दो टूक बात रखी। कहा, आतंकवाद को पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम युद्ध नहीं बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों में युद्ध अनिवार्य हो जाता है। पीएम अब भी ऐशबाग की इस रामलीला में मौजूद हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मंच पर देखे जा सकते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले कौन लड़ा था? कोई फौजी था क्या? कोई नेता था क्या? रामायण गवाह है कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो वो जटायु ने लड़ी थी। एक नारी के सम्मान के लिए रावण जैसी सामर्थ्यवान शक्ति के खिलाफ एक जटायु जूझता रहा, लड़ता रहा। आज भी अभय का संदेश कोई देता है तो जटायु देता है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी विजय पर्व पर जीत की बधाई का संदेश मंच से देंगे। अनाचार, दुराचार, अत्याचार के सामने हम जटायु के रूप में तो कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर 125 करोड़ देशवासी एक बन करके आतंकवादियों की हर हरकत पे अगर ध्यान रखें
चौकन्ने रहे तो आतंकवादियों का सफल होना बहुत मुश्किल होता है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। पीएम मोदी इस वक्त रामायण के किरदारों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। रामलीला संपन्न हो चुकी है, रावण वध हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी इस रामलीला में जितने किरदार थे, मुख्य किरदार, उन सभी के साथ आपको नजर आ रहे हैं। रावण के साथ फोटो, राम लक्ष्मण के साथ फोटो, हनुमान के साथ फोटो। देखिए सभी से कैसे घुल मिल कर बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार दिल्ली में नहीं है, इस बार लखनऊ के ऐशबाग में मौजूद हैं नरेंद्र मोदी। जय श्री जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखा आपने पीएम मोदी अब ऐशबाग रामलीला स्थल से प्रस्थान करते हुए सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। पीएम मोदी ने कहा कि दशहरे के मौके पर किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी धर्म एक समान हैं और रावण उसका प्रतीक है कि किस तरह हर धर्म में बुराई होती है, हमें उसका समूल नाश करना चाहिए।